जय हिंद प्यारे बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। लगभग सारे इसके जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट इसका जनजातीय समूह है गोंड जनजाति समूह। इससे पहले हमने एस्किमो कर लिया, बुशमैन कर लिया, भील जनजाति कर लिया। आशा करती हूँ आप सब लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। एस्किमो जनजाति है वो अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य तक फैली हुई है। बुशमैन जनजाति है वो बेचुआना लैंड जो कालाहारी मरुस्थल का एक भाग है दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई है। और भील जनजाति जो भारत का तीसरा बड़ा जनजाति समूह है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। आज जो अपन जनजाति पढ़ेंगे वो है गोंड जनजाति। ये जो जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का यह सबसे बड़ा जनजाति समूह है जिसका नाम है गोंड जनजाति समूह। ये जो जनजाति समूह है वो प्रायद्वीपीय भारत यानी पठारी भाग जो है भारत का उसमें ज़्यादातर फैली हुई है, या हम कह सकते हैं कि जो मध्य भारत का जो भाग है वो अधिकतर जो है वो गोंड जनजाति के अंतर्गत आता है। गोंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एक शब्द खोंडा से हुई है। एक शब्द है खोंडा जिसका अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। खोंडा जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। तो ये जो खोंडा शब्द है इसी से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। जनजाति नहीं, शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। गोंड जो है वो खुद को, गोंड नाम तो इनका है ही, खुद को वो कोइटर और कोल भी कहते हैं। यानी कोइटर का मतलब भी, अगर कोइटर जनजाति आपसे पूछी जाती है तो उसका मतलब भी वो गोंड जनजाति के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। और साथ ही उसका एक नाम और है कोल। कुछ इनके अलग वर्ग भी बने हुए हैं। जिस तरह से हम लोग हैं जाति समूह में बटे हुए हैं तो हमारे भी साथ में जातियों के साथ में गोत्र होते हैं, उसी तरह से गोंड जनजाति के भी कुछ छोटे छोटे अलग अलग वर्ग भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, तो अगर पहाड़ी क्षेत्र अगर पहले अपन राज्य देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गोंड जनजाति का साम्राज्य है या गोंड जनजाति फैली हुई है। तो एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर हिस्सा गोंड जनजाति के अधिकार में है। गोंड जनजाति वहाँ पे निवास करती है। उसके बाद में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया, झारखंड, यूपी और उड़ीसा। यानी अगर अपन राज्यों की बात करें तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये भारत के मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आदि कई राज्यों में फैला हुआ है। अगर अपन पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी, सबसे पहले जो पहाड़ी क्षेत्र आएगा उसमें आप नाम देंगे सतपुड़ा की पहाड़ी, जो अपन ने पिछले भील जनजाति के अंतर्गत भी पढ़ा था। भील जनजाति है वो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई है, तो इसके अंतर्गत गोंड जनजाति आती है। साथ ही इसका जो पूर्वी भाग है, सतपुड़ा पहाड़ी का जो पूर्व भाग है वहाँ पे मैकाल श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फैली हुई है, वहाँ पे गोंड जनजाति है। और पहाड़ी के बाद में अगर अपन पठारी भाग की बात करें, जो कि मैंने पहले बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की जनजाति है, तो पठारी भाग की अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो भाग है बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है बस्तर का पठार, उसके अंतर्गत यह गोंड जनजाति फैली हुई है। और साथ ही गढ़जात की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में अगर अपन इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा नदी क्षेत्र आता है जो सतपुड़ा की पहाड़ी है या मैकाल श्रेणी है, इन सब से बहुत सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत। तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी
आदि नदियों के उद्गम स्थल इन पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं जो इन पहाड़ियों के अंतर्गत निकलती हैं। यहाँ की जलवायु, ये जो जलवायु है इस भाग के अंतर्गत, या अपन कहें कि गोंड जनजाति है वो किस तरह की जलवायु में रहती है या किस तरह की जलवायु के साथ उसका समायोजन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जैसे कि वर्षा खूब होती है वहाँ पे, क्योंकि जलवायु जो शाखाएं हैं, वर्षा की जो शाखाएं हैं या मानसून की जो शाखाएं हैं, अरब सागर की एक मानसून शाखा है और इधर से बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है वो दोनों आकर यहाँ पे मध्य भारत में मिलती हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा करवाती हैं। तो तापमान की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्मकाल में यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, और अगर अपन वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे पर्याप्त होती है, लगभग 120 से 160 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। गोंड जनजाति अपना टॉपिक चल रहा है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के अंतर्गत अपन उसका निवास क्षेत्र पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत का लगभग मध्य का क्षेत्र, या अपन कहें भारत का मध्य का क्षेत्र है, वो गोंड जनजाति के अंतर्गत आता है। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप यानी कौन से क्रियाकलाप करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो सबसे मुख्य इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जैसे कि सभी जनजातियों के होते हैं। तो इनके जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो है आखेट, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। आखेट, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन। कृषि, इनमें कई दो प्रकार की मुख्य कृषि दे रखी है आपकी किताब में, दिप्पा और पेंडा। दो मुख्य कृषि के प्रकार हैं, दिप्पा और पेंडा। अब दिप्पा कृषि क्या है? दिप्पा कृषि झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, जिसके अंतर्गत वनों को साफ करके 2-3 साल तक कृषि की जाती है। उसके बाद में उस जमीन को छोड़ के किसी दूसरी जमीन को साफ करके या वनों को जला करके वहाँ पे कृषि की जाती है। और पेंडा कृषि है वो पठारी भाग की एक मुख्य कृषि है, जहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। तो ये दो प्रमुख प्रकार हैं गोंड जनजाति के कृषि करने के तरीके। अब ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अपना गुजारा स्वयं करते हैं, अपना पालन स्वयं करते हैं, और इनकी जो आवश्यकताएं बहुत ही साधारण हैं। इनके भोजन में अगर अपन अनाज की बात करें तो इनके मुख्य जो अनाज हैं वो हैं कोदू और कुटकी। कोदू और कुटकी जो बाजरे की प्रजाति का ही एक अनाज होता है, जिसको चावल की तरह बनाया जाता है। उत्सवों में ये चावल पकाते हैं, उत्सवों के अंतर्गत चावल बनाए जाते हैं। साथ ही ये पशु बलि देते हैं, आगे आएगा। तो पशु बलि में जिन जानवरों की बलि दी जाती है उनका मांस ये खाते हैं, साथ ही ये मदिरा पान करते हैं। इनके वस्त्र और आभूषण अगर देखे जाएं तो पुरुष जो है वो सामान्यतः धोती पहनते हैं और सूती वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती हैं, गहनों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं, कोडियों के हार पहनती हैं। साथ ही एक बहुत ही मुख्य प्रथा इनमें महिलाओं में, गोंड जनजाति की जो महिलाएं उनमें पाई जाती हैं कि ये अपने शरीर पर गोंदना गुदवाती हैं। अब इनके निवास गृह कैसे हैं, घर कैसे हैं इनके? तो इनके जो गांव हैं छोटे छोटे, उन गांवों को नंगले या पल्ली कहा जाता है। नंगले या पल्ली, गोंड जनजाति के जो गांव हैं उनको नंगले या पल्ली कहा जाता है। ये जब घर में निवास करते हैं या घर में जाते हैं, उससे पहले उसका शगुन निकलवाते हैं, पूजा की जाती है, बतख और मुर्गों की बलि दी जाती है। इनके जो मकान है वो मुख्यतः कच्चे मकान होते हैं। साथ ही मकान में एक तो सोने का कमरा, रसोई का कमरा और पूजा घर और बरामदा मुख्य रूप से होते हैं। इनके औजार और बर्तन, तो इनके जो औजार और बर्तन हैं वो स्थानीय लोहार बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? फालियाँ, खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी और तीर की नोक, ये इनके औजार। मेरे वाला तू ही तकदा